अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि आजकल हम कुरान के बारे में पढ़ रहे हैं और कुरान से ही लेके पढ़ रहे हैं। और अभी हम लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ रहे थे और यहाँ तक पहुँचे थे कि अल्लाह ताला ने उन पर वही जब नाजिल फरमाई थी तो उनकी कौम जो है वो उनके पीछे लग गई थी कि आप तो शेख के पास हैं, और अगर आप वाकई ही अगर कोई पैगंबर हैं, नबी हैं, तो आप जो हैं उसकी आप हमें कोई निशानी पेश करें। तो उससे आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे कि वो उन्होंने कहा कि आप निशानी पेश करें। तो उसके आगे क्या हुआ, उसके आगे अब हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ने उनको फिर ऊँटनी की निशानी पेश की थी ना, वो कैसे की थी वो अभी मैं आपको बताती हूँ। कैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था हज़रत सालेह को। इनको अनकरीब मालूम हो जाएगा कि कौन झूठा और शेखी बाज है। 54:26 हम इनकी आजमाइश के लिए ऊँटनी भेजने वाले हैं, तो आप देखते रहें और सब्र करते रहें। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम क्योंकि वो कौम कह रही थी ना निशानी भेजे, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया कि हम ऊँटनी भेजने वाले हैं और आप देखते रहें और कि जो आपको आजमाइश के लिए और सब्र करते रहें और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। 54:27 सालेह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, यह है अल्लाह की ऊँटनी जो तुम्हारे लिए एक निशानी है, सो इसको छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में खाती फिरा करे, इसको बुराई से हाथ भी ना लगाना, कभी तुमको दर्दनाक अजाब आप पकड़े। 773 इनको आगाह कर दो कि इनमें पानी की बारी मुकर्रर कर दी गई है और हर बारी पर बारी वाला आया करे। 54:28 तो वो दो गिरोह होकर आपस में झगड़ने लगे। 27:45 सालेह ने कहा, ए कौम, तुम भलाई से पहले बुराई के लिए इतनी जल्दी क्यों करते हो? क्यों तुम अल्लाह से अपनी बख्शिश नहीं मांगते ताकि तुम पर रहम किया जाए। 27:46 कौम के लोग कहने लगे, तुम और तुम्हारे साथी हमारे लिए शुकूने बद हैं। सालेह ने कहा कि तुम पर नहुसत अल्लाह ही की तरफ से है, बल्कि तुम ऐसी कौम हो जिसकी आजमाइश की जाती है। 27:47 और उस शहर में 9 ऐसे आदमी थे जो मुल्क में फसाद किया करते थे और इस्लाह से काम नहीं लेते थे। 27:48 कहने लगे कि अल्लाह की कसम खा के हम रात को इस पर इसके घर वालों पर शब खून मारेंगे, फिर इसके वारिसों से कह देंगे कि हम तो इसके घर वालों के मौके हलाकत पर गए ही नहीं और हम सच कहते हैं। 27:49 तो उन्होंने अपने साथी को बुलाया तो उसने हमला किया। 54:29 गर्ज उन्होंने ऊँटनी को मार डाला और अपने रब के हुक्म से सरकशी की और कहा कि ए सालेह है, जिसकी तुम धमकी दिया करते हो उसको मंगाओ, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो। 777 सो उन्होंने ऊँटनी को मार डाला। तो सालेह ने कहा, तुम 3 दिन और बसर कर लो अपने घरों में, ये सच्चा वादे है। 1165 तो किस तरह जो है ना वो आप देख रहे हैं कि किस तरह जब कौम गुमराही के रास्ते पे पड़ जाती है तो फिर वो उसे कुछ सुझाई नहीं देता। इसमें जो अल्लाह ताला जो बता रहे हैं ना, अल्लाह की जो निशानियां बयान हुई हैं, उसके बाद किस अल्लाह का अजाब कैसे आता है वो हम पढ़ेंगे, बाद में कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और लेकिन जो है अल्लाह के बताए हुए उसूल अल्लाह ताला ने जो कह दिया उस पर चलना कि कितना ज़रूरी है, वरना हम दर्दनाक अजाब में, ये हमारे लिए समझने की बात है कि हमें अल्लाह के अगर हम बताए हुए रास्ते तो हमारे लिए दर्दनाक अजाब है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।